क्या आपने अभी अभी कनाडा में लैंड किया है और आप इस चिंता में हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं मैं जल्दी से कर दूं जिससे मैं यहाँ की नई लाइफ में सेटल हो जाऊं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूं पूजा और हम कनाडा के बारे में इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं और उसके अलावा हम यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं उसके लिए हम डेली ब्लॉग्स भी बनाते हैं। तो डू चेक आवर प्लेलिस्ट। थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव टू आवर फर्स्ट 24 आवर्स इन कनाडा वीडियो। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको बताएं कि इसके अलावा आपको फर्स्ट वीक ऑफ कनाडा में क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो उसी पर है। तो चलिए जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं कि हमने फर्स्ट 24 आवर्स इन कनाडा की वीडियो में क्या क्या बातें की थी। तो जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि आपको अपना एक सिम कार्ड लेना है, आपको अपने हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको अपने सिम के लिए अप्लाई करना है और आपको अपनी अकोमोडेशन के बारे में चेक करना है। अकोमोडेशन के लिए हमने रेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पर कैसे ढूंढे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, सो गो चेक दैट आउट। तो चलिए इन सब के अलावा आपको अपने कनाडा में फर्स्ट वीक में क्या क्या करना है, हमने क्या क्या किया था, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब आप कनाडा आ गए हैं, आपका सिन अप्लाई हो चुका है, आपने अपना अकोमोडेशन ले लिया है, बट घर पे बैठे आपको ये चिंता सता रही है कि अब हम यहाँ पे जॉब्स कैसे ढूंढे, राइट? तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ये है कि गो एंड अप्लाई एज मेनी जॉब्स एज यू कैन ऑन लिंक्डइन। अगर आप कुछ डेटा एंट्री की जॉब्स देखना चाहते हैं इनिशियली, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, अगर आप इनिशियली कोई डेटा एंट्री की जॉब देखना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पर जाकर अपना रिज्यूमे अपडेट कर दें और वहां पर जितनी जॉब्स आपको दिख रही हैं आपके एरिया में, अगर आप वैंकूवर आ रहे हैं तो वैंकूवर की जॉब सर्च करें। इसके लिए हमने एक शॉर्ट रील बनाई थी, डू चेक दैट आउट। तो वैंकूवर आ रहे हैं तो वैंकूवर की चेक करें, टोरंटो आ रहे हैं तो टोरंटो की चेक करें। इसके अलावा ये तो हो गया आपका ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, ऐसे जितने भी आउटलेट्स हैं इन सब पर जॉब्स निकलती रहती हैं। आप इंडिविजुअली इनकी वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाउनटाउन में घूम रहे हैं तो वहां पर कई बारी बाहर बोर्ड लगे होते हैं जहां पे लिखा होता है कि वी आर हायरिंग, तो आप उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको ऐसा कोई बोर्ड दिखता है तो बस अंदर जाके पूछ लें एक बारी, वो वहां पर जो भी आपको होगा बंदा वो आपको बता देगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको कोई फॉर्म फिल करना है या आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये एक तरीका है जिससे अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं और आप एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये इससे आपको वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में काफी आसानी होगी। और हाँ, अगर आप वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो आपके पास जॉब ऑलरेडी है, कांग्रेचुलेशंस। बट अगर आप पीआर पर आ रहे हैं और पीआर पर आकर आपने जॉब यहाँ पर आकर ढूंढनी है और आप स्टूडेंट नहीं है तो इन दैट केस भी एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, वो लिंक्डइन पर जाकर देखती हैं और आपका रिज्यूमे कंपैटिबल होना चाहिए उस फॉर्मेट के जो कंपनीज को मिले। एक फॉर्मेट होता है जिसे आप एटीएस फॉर्मेट कहते हैं, वो यहाँ पर जॉब लेने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो आप जाइए अपने रिज्यूमे में कीवर्ड्स अपडेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो एक फ्रंट एंड डेवलपर की प्रोफाइल में एक बंदे को क्या क्या चाहिए वो वाले कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, तो एम्प्लॉयर को आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो अगर आप पीआर पर आ रहे हैं और आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। इसके अलावा यहाँ पर और भी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक indeed.ca है, वहां पर भी जाकर अपना रिज्यूम अपलोड कर दें एंड यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर आपको वहां से ढूंढ ले। इसके अलावा आपको अपने फर्स्ट वीक इन कनाडा में अपनी आईडी के लिए भी अप्लाई करना है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बीसी आईडी होती है जिसके लिए आपको आईसीबीसी जाना होता है, वहां पर आपकी फोटो क्लिक होती है, ये आपकी फोटो आईडी होती है। तो जहां पर भी आपको अपनी फोटो आईडी दिखानी होती है आप ये आईडी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ओंटारियो जा रहे हैं या आप अल्बर्टा जा रहे हैं तो वहां की भी रिस्पेक्टिव आईडीज होती होंगी। तो सो मेक श्योर आप फर्स्ट वीक के अंदर ये अपनी फोटो आईडी जरूर बनवा लें। तो आपकी आईडी बन चुकी है, आपने जॉब ले ली, लेकिन अब आपको जॉब पे जाना भी तो है, राइट? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कम्यूट का। तो कम्यूट कैसे करें? आते सारी आप कार तो लेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी रिस्पेक्टिव प्रोविंस का एक ट्रैवल कार्ड होता है वो बनवाना है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया आ रहे हैं, यहाँ पर वैंकूवर में एक कंपास कार्ड चलता है, वो आप कार्ड किसी भी आपकी जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं उस पर जाकर ले सकते हैं या फिर लंदन ड्रग स्टोर से भी ले सकते हैं। वो कार्ड से आप अपने मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं, बस में ट्रैवल कर सकते हैं, एक
एक्वा बस चलती है उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो कार्ड काफी हेल्पफुल रहता है। सिमिलरली अगर आप ओंटारियो आ रहे हैं यानी टोरंटो साइड आ रहे हैं तो वहां पर भी एक पेस्टो कार्ड होता है जो आप जाकर बनवा सकते हैं और उससे आपको फेयर में काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल टिकट लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग और अगर आप कंपास कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड स्टार्टिंग में जितना भी पैसे आप बचा सकें उतना ही अच्छा, राइट। तो ये सब बात तो हो गई कि अगर आप पब्लिक ट्रांजिट से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो आकर कार ही लेंगे और हमें कार ही ड्राइव करनी है, कई केसेस में स्टूडेंट उबर में जॉब भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है लाइसेंस। तो लाइसेंस का क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर पहले आपको आते सारी, अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको लर्नर टेस्ट देना होता है। उसके लिए आपको ICBC पर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और वहां पर जाकर आपका एक टेस्ट होता है। उसके लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जा सकते हैं और इसका आपको टेस्ट देना होता है और इसके लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करके भी जा सकते हैं। और ये लर्नर टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको एक लर्नर लाइसेंस मिल जाता है फॉर अ ईयर। फिर उस एक साल में आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, बट अकेले नहीं, कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ बैठना होना चाहिए जिसका एटलीस्ट G5 लाइसेंस है। तो अगर उसके पास G5 है तो आप चला के प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। एंड फिर उस एक साल के अंदर आप अपना रोड टेस्ट बुक कर सकते हैं और अगर आपका वो रोड टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको G5 लाइसेंस मिल जाएगा और फिर आप अपनी उबर में जॉब भी कर सकते हैं। बट एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि अगर आप अभी इंडिया में हैं और इंडिया से आने वाले हैं तो मेक श्योर कि आपका जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट होता है, वो जरूर लेकर आए, क्योंकि जब आप यहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाएंगे लर्नर के लिए भी, तो वो आपसे आपका इंडिया वाला लाइसेंस मांगेंगे और वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट मांगेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि हाँ आपने इंडिया में ड्राइविंग करी है एंड यू आर अ सेफ ड्राइवर देयर। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट कई लोग लाना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ ताकि आप ना भूलें। वो डॉक्यूमेंट आसानी से आपको आपकी नियर बाय जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है उससे मिल जाता है। आप अपना लाइसेंस दिखाएंगे, वो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट दे देंगे, तो उसको लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको कनाडा में लैंड करने के बाद फर्स्ट वीक के अंदर करनी है। इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कनाडा आने वाले हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।